इन ठेकेदारों को बिल अगर पे किया जाएगा तो ये जो लोग हैं इनकी ग्रेजुएटी कौन पे करेगा? जो कर्मचारी है, कम से कम 5,000 कर्मचारी है, उनकी ग्रेजुएटी कौन पे करेगा? इनका जो पीएफ आयुक्त साहब ने बोला है कि आप पहले इनका ग्रेजुएटी का जो विषय है वो खत्म कर दो। तो ये सालों से जो ठेकेदार काम कर रहे हैं, इन्होंने भी कर्मचारियों का भला देखना चाहिए, ना कि खुद का। सर, एक और जो अहम मुद्दा है 41 इमारत, वो भी वसई विरार के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। उस पर जो कार्रवाई हुई, क्या लगता है उस पर कभी आवाज उठाई जाएगी? क्या उन्हें भी कोई इंसाफ मिल पाएगा? क्योंकि आज भी 41 इमारत के जो रहवासी हैं उनका आए दिन मुझे कॉल आता है और उनका यही पूछना होता है कि हमारे विषय पर कोई चर्चा हुई? तो प्रशासन, नगर परिषद किसके हाथ में थी? बहुजन विकास आघाड़ी। उसके आगे जाके बहुजन विकास आघाड़ी की महापालिका थी। पहली बात ये है, नमस्कार सभी वसई विरार वासियों को होली पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। आने वाला होली का रंगों का त्योहार आपके जीवन में खुशी के रंग लाए, ऐसी शुभकामनाएं इस समय देता हूं और सभी से आह्वान करता हूं, आप होली खेलते समय रंगों का ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे केमिकल युक्त रंग है जो आपके सेहत को तकलीफ दे सकती है। बच्चे हैं या सीनियर सिटीजन है, उनका भी ख्याल हमें रखना है और खूब सारा आनंद इस त्योहार में आप सबको मिले। पुनः एक बार सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं वसई विरार महानगर पालिका के मुख्यालय में उपस्थित हूं। ये कांच की इमारत आलीशान आप देखेंगे, एक तरफ आप देखिए ए विंग है और दूसरी तरफ बी विंग है। इस महानगर पालिका की जो इमारत है, यहाँ पर ये चौथे मंजिले पर मैं उपस्थित हूँ। ये जो ए विंग का हिस्सा है, यहाँ पर सत्ता पक्ष बैठता है और वहीं दूसरी तरफ ये जो बी विंग का हिस्सा है, यहाँ पर विपक्ष बैठता है। सत्ता पक्ष से हमने आपको मुखातिब कराया, यानी जो महापौर और उप महापौर है इस समय, उनसे आपकी मुलाकात कराई। अब बारी है विपक्ष से मुलाकात करने की। ये जो है आप देखिए, यहाँ पर ये एरो के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है, विरोधी पक्ष नेता का ये दालन है पूरा, जिसका अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ है। उद्घाटन से पहले यहाँ पर आरती और पूजा जो है वो सब कुछ किया गया। ये विरोधी पक्ष नेता का ये दालन है और ये केबिन है। ये आप देखेंगे यहाँ पर ये जो विरोधी पक्ष नेता का केबिन है, वहाँ पर लिखा हुआ है मनोज मणिबाई गोपाल पाटिल, जो कि भारतीय जनता पार्टी से है। लंबे संघर्ष के बाद में आखिरकार उन्हें वो मिला है जिसके वो वाकई में हकदार थे। ये केबिन आप देखेंगे, इस केबिन में मीटिंग के लिए ये केबिन है। विरोधी पक्ष नेता से अगर कोई मुलाकात करना चाह रहा है तो वो यहाँ पर आकर मुलाकात कर सकता है। और ये मुख्य केबिन है। इस दरवाजे को खोलेंगे हम और अंदर की तरफ आएंगे तो यहाँ ये जो है, ये विरोधी पक्ष नेता जो हैं यानी मनोज पाटिल यहाँ पर बैठेंगे, यहाँ से अपना कार्यकाल होगा उसे अंजाम देंगे। यहाँ पर आप देखिए ये जो बोर्ड है, ये जब से महानगर पालिका की स्थापना हुई है 3 जुलाई 2009 से, तब से सिर्फ और सिर्फ एक ही विरोधी पक्ष नेता रहे हैं वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत। उनका कार्यकाल रहा है 28/6/2010 से लेकर 2015 तक। लेकिन लंबे समय के बाद वसई विरार महानगर पालिका में विरोधी पक्ष नेता जो है मिला है बतौर मनोज पाटिल के चेहरे के रूप में। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? एकदम फर्स्ट क्लास। क्या कहेंगे, आपको बड़े लंबे संघर्ष के बाद में आखिरकार वो मिला जिसके आप हकदार थे, कैसा लग रहा है? नहीं, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता का ध्येय है, यह हमारा जो मेन उद्देश्य है, हमारी सोच ये है कि राष्ट्र प्रथम, उसके बाद में पार्टी, उसके बाद में सेल्फ, ये लास्ट में आता है। तो आज के दिन में विरोधी पक्ष नेता बनने के लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी में नहीं हैं। गए 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ हम लोग काम कर रहे हैं और हमारा ध्येय ये है कि इस वसई विरार में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आए, भारतीय जनता पार्टी के विचारों की सत्ता आए। उसका कारण ये है कि यहाँ किसी को, भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता को महापौर बनाना है, किसी को सभागृह नेता बनाना है, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि इस शहर का सही मायने में विकास हो। केवल विकास चिल्ला के विकास नहीं होता है। तो ये शहर है, तो शहर में जो लोग आए हैं, शहर बसा है,
तो लोगों को जो सुविधा, बेसिक सुविधा है वो मिलनी चाहिए। लोगों का जीवन अच्छा होना चाहिए, सुसह्य होना चाहिए। अदरवाइज गांव में भी यही प्रॉब्लम है, लाइट, सड़क, शिक्षा, आरोग्य, पानी, ये सब तकलीफें गांव में भी है। वही समस्या और शहर में होंगी। शहर में भी अगर वही समस्या होगी तो इसको शहर नहीं कहा जाता है, वो सुजन आया हुआ गांव बोला जा सकता है। तो इसीलिए आज अभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आए, लेकिन हम 43 लोग हैं और 43 लोगों को, नगर सेवकों को लोगों ने चुन के दिया है और फिर लोगों ने हमें विपक्ष में बिठाया है। तो हमारी भूमिका पहरेदार की रहेगी, क्योंकि इसके पहले ऐसा था कि पांचवी बहुमत सत्ताधारियों के पास रहता था तो कोई भी अंकुश नहीं था या कोई देखने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था कि ये काम सही हो रहा है, नहीं हो रहा है। या तो अभी हम पहरेदार के भूमिका में हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने मेरे ऊपर विश्वास दिखाया और मुझे एक जिम्मेदारी दी विरोधी पक्ष नेता की। तो मैं इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे मुख्यमंत्री है देवेंद्र जी है, हमारे प्रदेशाध्यक्ष और हम सबके कार्यकर्ता के लाडले रविंद्र चौहान साहब है, हमारे खासदार साहब है, दोनों आमदार है। तो इन्होंने हमें एक जिम्मेदारी दी है और ये जिम्मेदारी पूरा करने का या उसको जी जान लगा के पूरा करने की मेरी दायित्व है आज के दिन में। सर, जिस तरीके से आपने कहा कि आप यहाँ पर वॉच रखेंगे, यहाँ पर बैठकर पहरेदारी करेंगे, पहरेदार की भूमिका अदा करेंगे, लेकिन सवाल एक ही उठता है कि बस्सी विरार महानगर पालिका चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े धुरंधर उतारे प्रचार करने के लिए। स्टार प्रचारकों की सूची लंबी चौड़ी थी, उसके बावजूद विपक्ष की ही भूमिका में बैठे आप लोग सत्ता नहीं हासिल कर सके। तो अब कल विधायक राजन नाइक ने जो कहा प्राप्त है तो उतना ही पर्याप्त है, तो क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, एक बात बता देता हूँ कि आप ग्राफ देखो, भारतीय जनता पार्टी का एक नगर सेवक था, हम आज 43 हैं। तो 1 से हम 43 तक आए हैं। सत्ता में आना था, ठीक है, कुछ समीकरण नहीं बैठे, कुछ चूक हो गई, कमी रह गई कहीं, हाँ कुछ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि हम कम है। और दूसरी बात है कि अब भारतीय जनता पार्टी के धुरंधर, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और हमारे पास बहुत सारे नेता है, क्योंकि ये हमारी फैमिली की पार्टी तो है ही नहीं कि बाबा बाप, उसके बाद में बेटा, बेबी और कोई, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की सबसे बड़ी लंबी लिस्ट है, फौज है। तो वो सब आते हैं और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता हर एक इलेक्शन को सीरियसली लड़ता है। उसी प्रकार से हम लोग लड़े। आपने कुछ हमारे उम्मीदवार तो 95 वोट से भी हारे हैं, 46,000 में 95 वोट से उम्मीदवार हारे, तो आप सोच लो। लेकिन आज हमें 43 नगर सेवक है और 43 नगर सेवक को हमारा जिम्मेदारी है कि ये शहर में अभी जो काम होगा वो लोक हित में होगा और अच्छा काम होगा। अदरवाइज आपने देखा रहेगा इतने साल, मैं खुद, आपने बहुत बार कवर किया है, मैं खुद ने अनेक विषय उठाए, अनेक लोगों के ऊपर गुने दाखिल हो गए, अनेक प्रकरण में जो है भ्रष्टाचार के प्रकरण उजागर हो गए। तो अभी हम इस सभागृह में कुछ अधिकार लेके आए हैं। तब तो हम कार्यकर्ता थे, कुछ लेटर देके, माहिती अधिकार डाल के हम लोग इन्फॉर्मेशन लेते थे। अभी हम अधिकार पे है, हम इस सभागृह में प्रतिनिधि है, तो अभी तो हम डायरेक्टली प्रशासन के ऊपर अंकुश रख सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को किसी को सत्ता मिलाना है इसलिए नहीं, इस शहर में सही मायने में विकास। आप देखो, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है वहां का, आप मीरा भाईंदर का एग्जाम्पल ले लो, पनवेल ले लो, तो यहाँ आप अगर डेवलपमेंट देखोगे, मीरा भाईंदर अपने बाजू में ही है, बीच में से खाड़ी है, उस साइड में जाओगे तो वहाँ क्या क्या डेवलपमेंट है और हमारे यहाँ क्या स्थिति है। मीरा भाईंदर से हम बड़े हैं, मीरा भाईंदर से हमारा क्षेत्र बड़ा है, लोक संख्या बड़ी है, सब कुछ है, लेकिन मीरा भाईंदर को तो 1.5 आमदार है, हमारे यहाँ 2.5 आमदार है। तो मीरा भाईंदर आज हमारे कितने आगे चला गया और हम लोग पीछे आ गए। तो सही मायने में अभी जो लोगों की समस्या है उसको सॉल्व करना है और सही अच्छा डेवलपमेंट जो है, हमारे दोनों आमदार खासदार साहब इस केंद्र और राज्य सरकार के माध्यम से जो प्रोजेक्ट्स है उसके लिए प्रयास कर रहे हैं और वो प्रोजेक्ट्स और उसका निधि, इसका सही मायने में यूटिलाइजेशन होता है कि नहीं है, ये देखना हमारी जिम्मेदारी है। आपको एक ही एग्जाम्पल दे देता हूँ, ज़्यादा नहीं बोलता हूँ।
कल एक नारियल फोड़ा गया महापौर साहब के हाथ से वसई गोखीवरा तालाब से लेके वसई गांव तक का रास्ता, कुल मिला के 20 करोड़ का रास्ता है वो। आप देखोगे तो सही मायने में रिपेयरिंग या कंक्रीटीकरण? नहीं, डामरीकरण और खड़ीकरण। आप देखो सही मायने में रास्ता कहाँ खराब है, गोखीवरे तालाब से ग्रीष्मा गार्डन का बिल्डिंग है वहां तक सही मायने में खराब है। वो कुछ 200-300 मीटर का जो रास्ता है वो सही मायने में खराब है। एक बार अगर आप ग्रीष्मा गार्डन छोड़ दो तो वो रास्ता ब्रिज तक का रास्ता हाइट बढ़ाने के लिए कुछ 14 करोड़ रुपए खर्चा किया, उसको तो 1-1.5 साल हो गया। उसके बाद में आप अंबाड़ी ब्रिज या वसई ब्रिज उतरोगे तो वसई गांव तक जाने के लिए रास्ता खराब है क्या? हाँ, कुछ जगह ऊपर लेवल का विषय है, वो सब मान्य है, तो उसको पैचवर्क करके या उसको लेवल करके वो हो सकता है, लेकिन उसके लिए 20 करोड़ रुपया डालना, ये 20 करोड़ रुपए कौन से हिसाब से? जब अच्छा रास्ता है तो 20 करोड़ का रास्ते का काम करने की ज़रूरत क्या है? जहां हमारे रास्ते पूरे खराब है, ये 20 करोड़ हम वहां नहीं खर्चा कर सकते। तो इस तरीके का अंधाधुंध काम महापालिका में आज के दिन भी चल रहा है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए भी हम लोग आदरणीय आयुक्त को लेटर दे रहे हैं, महापौर साहब को भी इस अवगत कराएंगे। ये पास हो चुका है काम? कल भूमि पूजन किया उन्होंने। तो आप कैसे रोकेंगे या कैसे कार्यवाही करने वाले हैं? अभी आज ही हम लोग लेटर दे रहे हैं, परसों आयुक्त साहब को मिलेंगे। और आप जैसे लोग हैं, जागरूक पत्रकार है, आप भी जाके देखो, आप खुद जाके देखो वो रास्ता खड़ीकरण और डामरीकरण करने की ज़रूरत है क्या? कोई भी अगर सामान्य नागरिक को भी आप पूछो वसई के, तो वो बोलेगा कि इसकी ज़रूरत नहीं है, ये पैसा टोटली वेस्ट है, ये पैसा जो है ये ठेकेदार के जेब में जाने वाला है। 20 करोड़ का काम है, कभी इसकी जरूरत ही नहीं है और किसी ने मांग भी नहीं की। और जबकि आने वाले समय में MMRDA, हमारे दोनों विधायक जो है उन्होंने मांग की और राज्य सरकार ने भी मान्यता दी MMRDA ने कि उसका कंक्रीटीकरण किया जाएगा। वो जो पूरे रास्ते है बाफाने से नायगांव स्टेशन, उसके बाद में सातिवली वालिव से, और फिर ये पूरे वसई गांव तक रास्ते जाने वाले जो है सीमेंट कंक्रीट के CC रोड होने वाले। तो जब CC रोड होने वाले आने वाले समय में, तो जहां खराब है रास्ता, हाइट बढ़ाने की जरूरत है, यस हम लोग एग्री कर रहे हैं, उसको आप बनाओ। लेकिन आप मीन्स ग्रीष्मा गार्डन से लेके वसई गांव तक का रास्ता कोई भी जाएगा तो एकदम अच्छा रास्ता है, एक भी खड्डा उधर आपको दिखेगा नहीं। कुछ छुटपुट बारिश में खड्डे भी होते हैं तो वो भी भरे जाते हैं। 65 करोड़ का तो खड्डे भरने का टेंडर भी था, उसमें से खड्डे भरे गए। ऐसे जो विषय है, ये विषय बहुत सारे विषय है, ये विषय हम लोग बचेंगे तो कहीं और इस्तेमाल में आ सकते इस ये 20 करोड़ में से कोई अच्छा रास्ता बनेगा ना। जहाँ खराब रास्ता है, छोटा रास्ता है, लोगों को आने जाने के लिए तकलीफ हो रही, वो रास्ते भी बन सकते हैं ना। हमारा विरोध किसी विकास काम के लिए नहीं है, लेकिन जहां सही में जरूरत है वहां होना चाहिए, ना कि अच्छे रास्ते। भी गुजारिश की थी कि आप लोग विरोध करने के लिए विरोध मत करिए, बल्कि आईना दिखाने का आज वही बोल रहा हूँ ना, आज बोल रहा हूँ कि गोखीवरे तालाब से ग्रीष्मा गार्डन का जो रास्ता है वो सही में खराब है, वहां रास्ता होना चाहिए, यस। लेकिन आगे जाके आप खुद देखो, ग्रीष्मा गार्डन से लेके आप वसई गांव तक जाओ, कहीं रास्ता अगर आपको खराब दिखता है तो आप हमें आके बोलो। लेकिन ऐसे केस में अगर हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे, ये लोगों का, सामान्य लोगों का 20 करोड़ रुपया, इसको अच्छी जगह काम पे हम लोग लगा सकते हैं ना। तो ये विषय में ऐसे बहुत सारे विषय है कि जिसमें हम पहरेदार की भूमिका निभाएंगे, आईना भी दिखाएंगे और प्रशासन को बाध्य करेंगे कि ये सब जो वेस्ट ऑफ मनी है, इसको हम लोग करने नहीं देंगे। अच्छा, इसी के साथ साथ जो सफाई कर्मचारी हैं, उनका जो ठेकेदारी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अचानक से रद्द करके क्रिस्टल नामक कंपनी को जो ठेकेदारी दे दी गई, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, अभी देखो, आप कंपनी कोई भी आए, आप नीचे देखोगे ठेकेदार वही है। कल जो उनका विरोध है क्योंकि उनका पिछला हिसाब किताब जो है वो बकाया है, और ऐसे में बिना उन्हें किसी पूर्व कल्पना दिए जो ठेकेदार है वो बदल दिया गया। ऐसे में उनके अंदर ये डर है कि कहीं उनका जो पिछला हिसाब है वो गड़बड़ ना हो जाए। नहीं, पिछला हिसाब, इसलिए आयुक्त साहब से भी हमारी बात हो गई। पिछला हिसाब, उनका पैसा जो रोका गया, उसका मेन कारण है कि उन्होंने जो ग्रेच्युइटी देनी चाहिए वो ग्रेच्युइटी ठेकेदार अभी तक दी नहीं है, क्योंकि एक अगर कॉन्ट्रैक्ट चेंज होता है, उनका तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अभी नया कॉन्ट्रैक्टर आ गया, तो जो ये लोग जो ठेकेदार है, इनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ग्रेच्युइटी एक्ट के अनुसार 5 साल से अगर 5 साल तक कोई भी एम्प्लॉय आपके साथ में काम करता है तो उसको ग्रेच्युइटी देनी है। तो ये ग्रेच्युइटी इन्होंने नहीं दी है, तो अगर इन ठेकेदारों को बिल अगर
पे किया जाएगा तो ये जो लोग हैं इनकी ग्रेजुएटी कौन पे करेगा? जो कर्मचारी है, कम से कम 5,000 कर्मचारी है, उनकी ग्रेजुएटी कौन पे करेगा? इनका जो पीएफ पेंडिंग है या बाकी जो भी देना है जो शासन का या गवर्नमेंट की ड्यूज है, ये कौन देगा? तो इसीलिए आयुक्त साहब ने बोला है कि आप पहले इनका ग्रेजुएटी का जो विषय है वो खत्म कर दो, वो दे दो, आपको बिल रिलीज किया जाएगा। ये हमारे सामने बात हो गई है। तो ये सालों से जो ठेकेदार काम कर रहे हैं, इन्होंने भी कर्मचारियों का भला देखना चाहिए, ना कि खुद का। ऐसे बहुत सारे चीज सामने आए हैं कि बोनस एटीएम पैसे अकाउंट में डाला जाता है, फिर वही उनका ठेकेदार का आदमी वो कर्मचारी के साथ में जाता है और बोनस का विड्रॉल होता है, आधा पैसा कर्मचारी को मिलता है, आधा ठेकेदार लेके जाता है। ऐसे भी बहुत सारे मामले हो गए। तो मतलब दिखाने के लिए अकाउंट में पैसे डिपॉजिट हो गए और फिर उसके बाद में ले भी लिया। तो ऐसे ही मीन्स एक ग्रेजुएटी का मामला है और वो ये ठेकेदारों को हम लोगों ने भी उस दिन आह्वान किया कि आप ग्रेजुएटी का जो हिसाब है वो क्लियर कर दो, तो आपको हम लोग बोल सकते हैं आयुक्त साहब को कि प्लीज रिलीज द अमाउंट। सर, एक और जो अहम मुद्दा है 41 इमारत, वो भी वसई विरार के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। उस पर जो कार्रवाई हुई, क्या लगता है उस पर कभी आवाज उठाई जाएगी? क्या उन्हें भी कोई इंसाफ मिल पाएगा? क्योंकि आज भी 41 इमारत के जो रहवासी हैं उनका आए दिन मुझे कॉल आता है और उनका यही पूछना होता है कि हमारे विषय पर कोई चर्चा हुई, क्या हमें कभी न्याय मिलेगा? क्या कहेंगे इस पर? अभी आपको एक बात बोल देता हूँ, ये बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है और बहुत बड़ा मीन्स सिस्टम का बहुत बड़ा खेल है। उसमें 41 बिल्डिंग वाले रहवासी फंस चुके हैं। आपको बता देता हूँ, ये बनाने वाला कौन है? सीताराम गुप्ता, 3 टर्म का बहुजन का नगर सेवक। जब बन गया, सजा देनी चाहिए ना, जब राज्य सरकार नहीं, उनको ईडी ने अरेस्ट किया है ना। हाँ, उनके ऊपर कार्रवाई हो गई उनके ऊपर कार्रवाई हो गई, लेकिन इन्हें न्याय अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो गई। आपको बता देता हूँ, जब बना तो प्रशासन, नगर परिषद किसके हाथ में थी? बहुजन विकास आघाड़ी। उसके आगे जाके बहुजन विकास आघाड़ी की महापालिका थी। पहली बात यह है कि उसको बनने क्यों दिया? बनाने वाला कौन है? तो क्या अब इस तरह की इमारतें नहीं बनेगी? इस पर आप लोग नजर रखेंगे? यस, किसी भी हालत में अनधिकृत बांधकाम हम लोगों ने प्रशासन को बोल के रखा है। और दूसरी बात है कि MRTP एक्ट की प्रोविजन है, आपको कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है। वो जो वहाँ के जो वार्ड ऑफिसर है, असिस्टेंट कमिश्नर, वो कॉसी जुडिशियल ऑफिसर है, उनकी जिम्मेदारी है कि अपने प्रभाग में कोई भी अनधिकृत काम बांधकाम ना हो। अगर होता है तो वो खुद होके उसको निकालना चाहिए, किसी की कंप्लेंट करने की भी जरूरत नहीं है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके ऊपर कार्रवाई की, कानूनी कार्रवाई, FIR भी हो सकता है। लेकिन यहाँ वसई विरार में आप 50 कंप्लेंट करो फिर भी कोई एक्शन नहीं होती है। आज के दिन में भी पेलार है, वालिव है, कामण है, या फिर विरार में भी बहुत सारी जगह इलीगल कंस्ट्रक्शन चालू है, ऐसी हमें खबर है। हम लोगों ने बाकायदा आयुक्त साहब को और महासभा में भी ये विषय उठाएंगे। आप देखो कि पेलार में अभी 15 दिन के पहले चौधरी फैमिली ने अपने जो महापालिका के जो अधिकारी थे उनके ऊपर हमला कर दिया। वो तोड़ने की कार्रवाई करने गए थे, तो उसमें न्यूज़पेपर में आया है कि वहाँ का स्थानिक नगर सेवक इस सब के पीछे है और उन्होंने हमला करवाया। तो ये स्थानिक नगर सेवक कौन है उसका भी हम लोग पता लगाने जा रहे हैं। महासभा में भी ये सब विषय आएगा। हम लोग गणेश पाटिल पर भी बहुत आरोप लगे कि उनके लोग वसूली कर रहे हैं वहाँ पर और इसके बाद में स्थानीय लोगों को पीट रहे हैं। एक बात बता देता हूँ, ऐसे अगर कोई आरोप है या ऐसी कोई वस्तुस्थिति है उसको हम लोग कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, माफ भी नहीं करेंगे। भारतीय भाजपा का नगर सेवक कोई भी हो, आपको बता देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या नगर सेवक हो, कोई भी हो, कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन पे या इलीगल काम के, इलीगल धंधे के पीछे कोई खड़ा नहीं रहेगा। पार्टी का स्टैंड क्लियर है, हमारे नेतृत्व का स्टैंड क्लियर है। हम लोग वसई विरार के जो सही मायने में विकास है उसके पीछे हम लोग है, ना कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन। या मैं प्रशासन को बोल रहा हूँ कि कोई भी आए आप कार्रवाई करो, कोई भी आए, कोई भी हो, आपका काम है ना, जिम्मेदारी आपकी है। भले मनोज पाटिल फोन करेगा लेकिन अल्टीमेटली जिम्मेदारी किसकी है? अधिकारी की है। तो मेरा कहना यह है कि किसी का भी मत सुनो, क्योंकि देखो कैसे है कि कल अगर कार्रवाई होगी तो अधिकारी के ऊपर होगी। मनोज पाटिल ने फोन किया तो मनोज पाटिल के ऊपर नहीं कार्रवाई होगी। जिम्मेदारी अल्टीमेटली जिम्मेदार महापालिका का अधिकारी है, तो महापालिका के अधिकारी की जिम्मेदारी है उसको किसी भी हालत में इसके ऊपर कार्रवाई करनी है, उसको बख्शना नहीं है। बाद में फिर आप बोलोगे इसने फ़ोन किया उसने फ़ोन किया, ये नहीं चलेगा। मेरा कहना है कि आप कार्रवाई करो और आपको कानून में प्रावधान है, उसी कानून को लेके चलो, बस, बाकी कुछ हमारा कहना नहीं है। सर, मुद्दा 41 इमारत का जो भटक गया, देखिए कई बार हुआ इस पर
कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुजन विकास आघाड़ी पर आरोप लगाया, तो बहुजन विकास आघाड़ी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया, वहाँ के लोगों ने लेकिन कुल मिलाकर पिस तो आम जनता रही है ना। मैंने बात यहाँ पर न्याय, आखिर उन्हें न्याय किस तरीके से मिलेगा? देखिए, मेरा कहना ये है कि दोषी जो कोई हो, कार्यवाही उस पर होनी चाहिए, फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या बहुजन विकास आघाड़ी हो। ये बातें कई दफ़ा हो चुकी हैं। ये दोषारोपण से उठकर उन्हें न्याय किस तरीके से मिले, इस पर कब काम किया जाएगा? क्या आप सत्ता पक्ष या विधायकों से इस मुद्दे पर काम कराने के लिए? एक सीधी सी बात बोल रहा हूँ कि ये जो कार्रवाई हो गई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ऑर्डर्स पे हो गई है। हाई कोर्ट का ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको एंडोर्स किया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, हाई कोर्ट के आदेश से ये कार्रवाई हो गई है। अभी अगर बहुजन विकास आघाड़ी जो चिल्ला रही थी, ये जो सब विषय महापालिका का है, राज्य सरकार का नहीं है, तो अभी उन्हें पुनर्वसित करना महानगर पालिका के हाथ में, महापालिका के हाथ में है ना। प्रोविजन है ऐसा। महापालिका का रिजर्वेशन महापालिका का था, सब कुछ महापालिका का था। तो अभी मैं आपके माध्यम से आह्वान करता हूँ सत्ताधारियों को, लाओ प्रस्ताव उनका पुनर्वसन का, हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। नहीं लाए तो आप हम लोग किस बोले, तरीके से आवाज आप वही बोल रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से कार्रवाई हो गई। बहुजन विकास आघाड़ी का पाप था, वो भारतीय जनता पार्टी के सर पे मंडराने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन लोगों को भी पता है क्या नहीं है। तो अभी अगर इनको बहुत इतना प्यार है और ये करना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी, मैं बोल रही हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी को उसको समर्थन देगी। आप प्रस्ताव लेके आओ, क्योंकि इसकी याचिका है जो कोर्ट में दाखिल की गई है, याचिका जो चल रही है वहां पर कोर्ट में राज्य सरकार से इन्हें पुनर्वसित करने के लिए बातें चल रही है, लेकिन राज्य सरकार कह रही है हमारे पास कोई धारणा नहीं है, महानगर पालिका कहती है हमारे पास कोई धारणा नहीं है, राज्य सरकार कहती है हम तैयार कर रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ स्टेप आगे नहीं बढ़ रहा। नहीं, एक बात बोलूं, महानगर पालिका तब तो प्रशासक था, किसी को पूछ नहीं सकते थे। आज तो सत्ता है, लोक प्रतिनिधि, लोक नियुक्त सरकार है, तो महानगर पालिका इस माध्यम से कोई प्रस्ताव लाए, हम लोग सत्ताधारी प्रस्ताव लाएंगे, भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर विचार करेगी और हम समर्थन करेंगे। आप पूरी कोशिश करेंगे पुनर्वसित भारतीय, कराने की? देखो कैसे है कि इस शहर के नागरिक है, उनको यहीं पुनर्वसित करना, किसी को भी बेघर करना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन उसके लिए पहल तो हम विरोधी पार्टी में है या हम प्रतिपक्ष में है, तो महानगर पालिका ये सत्ताधारियों का, अभी मैं तो एक बोल देता हूँ कि इनको सबसे अच्छा मौका है ये 41 बिल्डिंग का पुनर्वसन का। महापालिका सत्ताधारी प्रस्ताव लाए, हमारे सामने रखे कि किस तरीके का हम लोग पुनर्वसन करने जा रहे हैं। सभा में आप आवाज उठाएंगे इस मुद्दे पर? नहीं, प्रस्ताव तो लाए सत्ताधारियों की जिम्मेदारी है ना। आप इतने अगर वो नहीं लाते हैं तो आप एक बात बताओ, हमारा प्रस्ताव आने से ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है, ये सत्ताधारी की जिम्मेदारी है। सत्ताधारी प्रशासन को बोल के इस माध्यम से कैसे पुनर्वसन कर सकते हैं, ये हमारे सामने रखे। वो पुनर्वसन का प्रस्ताव सही मायने में उन लोगों का पुनर्वसन का है, तो हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे। वही नहीं, बाकी भी बहुत सारी इमारतें, अभी C1 का देखोगे, नोटिस में लास्ट ईयर एक बिल्डिंग गिर गई। आपको बता देता हूँ, ये जो बहुजन, कभी उनको भी सवाल पूछो आप कि आप इतना सब चिल्ला रहे हैं, लास्ट टाइम वो राधाबाई रमाबाई चाल गिर गई ना, उसके अगल बगल में 7-7 माले के टावर इलीगल काम चालू है। किसके हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के हैं क्या? बहुजन में किसके हैं? नहीं, आप देखो, आप सबसे बड़ी शोध पत्रकारिता हो वो सही विरार की, आप जाके इंक्वायरी करो, या फिर बहुजन विकास आघाड़ी को सही मायने में लोगों का ख्याल है तो ऐसी जो बिल्डिंग खड़ी हो रही है उसको पहले ही गिराओ ना, बाद में लोगों को बेघर होने का सवाल नहीं आएगा। गिराओ, नहीं गिराएंगे, बाद में चिल्लाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के आमदार क्या कर रहे हैं, आपके लोग बिल्डिंग मान देंगे। ये आज जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है किसके आशीर्वाद से हो गया है? दुनिया को पता है, आपको भी पता है किसके आशीर्वाद से हो गया। तो वही बोल रहा हूँ, अब नहीं होगा ना, लेकिन अब तो विधायक भारतीय जनता पार्टी के, अब तो विरोधी पक्ष नेता भी बैठ गया है। आपको वही बोल रहा हूँ ना, हम सत्ता में नहीं है ना, तो क्या हुआ? कान बैठने के लिए विपक्ष बहुत तगड़ा है। अरे 43 नगर सेवक, आपको बता देता हूँ, हम ये करेंगे, 200% करेंगे, हमारा काम ही है। लेकिन अगर सत्ताधारी सोचेंगे या सत्ताधारी की सोच वैसी है तो अदरवाइज विरोधक कितना भी विरोध करे, प्रशासन तो सत्ताधारियों का सुनेगा, और इनके ही अगर लोग इन्वॉल्व है उसमें तो कहीं भी डिमोलिशन होगा। अभी एक बताओ, 1 महीने में वो जो चौधरी जो है पिलार का
चौधरी कंपाउंड का जो कंपाउंड का डिमोलिशन और प्रशासन के ऊपर हमला हो गया, क्या कार्रवाई हो गई? और आपने कभी देखा महापौर सम्मान्य महापौर या उनके कोई नेता का स्टेटमेंट देखा कि इसको तोड़ के ख़त्म कर दो करके? महापौर देखो कैसे है कि महापालिका प्रशासन के ऊपर हमला मीन्स वसई विरार महापालिका के ऊपर हमला है, इस शहर के लोगों के ऊपर हमला है, तो ये शहर के शत्रु है, दुश्मन है। तो शहर के दुश्मनों के ऊपर बहुजन विकास आघाड़ी का क्या रवैया है? एक भी स्टेटमेंट किसी का आया? हम लोग तो छाती ठोक के बोल रहे हैं ना, प्रशासन के पीछे खड़े हैं, इनके ऊपर कार्रवाई करो और पूरा तोड़ डालो। कोई भी आप बहुजन विकास आघाड़ी के एक नेता का स्टेटमेंट बताओ। आपकी सुनवाई नहीं हो रही है जो नहीं, सुनवाई होगी ना। मेरा कहना मतलब क्या है कि हम लोग उसको बोल रहे हैं, लेकिन जो सत्ता में बैठे उनकी जिम्मेदारी है ना, वो प्रशासन को आदेश दे सकते हैं कि किसी भी हालत में ये पूरा साफ होना चाहिए। सत्ता में बैठने के बाद मनमानी करता ही है इंसान, इसीलिए तो विपक्ष होता है कानून बैठने के लिए। अरे लेकिन सत्ताधारी की जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है। सत्ताधारी की देखो एक बात बोल देता हूँ, मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी है, वहाँ विरोधक भी है, लेकिन विरोधक के बोल के भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की इच्छा थी, इसके लिए पूरा काम हो गया। आप देखो कि एक समय ऐसा था कि भाईंदर स्टेशन पे आप उतर नहीं सकते थे, इतना पूरा वहाँ गंदगी, पूरा सब ट्रैफिक, ये छोटा छोटा रास्ता सब था। आज भाईंदर स्टेशन उतरो आपको कितना अच्छा स्टेशन लगता है। तो ये सत्ताधारी की मानसिकता है ना। देखो आप संस्कृत में सुभाषित है, शायद आपके पास एक बार बोला भी था, राजा कालस्य कारणम। आज के दिन में लोकशाही में राजा कौन है? जो सत्ताधारी है वो राजा है। तो वो उनकी सोच अगर शहर के बारे में पॉजिटिव है, शहर को अच्छा बनाने की है, शहर को ये इलीगल कंस्ट्रक्शन से फ्री करने की है, तो वो एक दिन में कर सकते हैं। लेकिन इनकी इच्छा है क्या? मानसिकता होनी चाहिए। नहीं है ना, मानसिकता नहीं है ना। आज भी देखो ना, कहाँ आप देखो मुझे, कहाँ डिमोलिशन चालू है, जहाँ सब जगह काम चालू है, कहाँ डिमोलिशन चालू है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता आके महापौर को या आयुक्त को बोले कि यहाँ काम चालू है, तो इनका प्रशासन यंत्रणा क्या कर रही है? क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी पहरेदार है, इसका मतलब कि हर जगह हर छोटा मोटा कुछ भी हो रहा है तो आके बता दे, तो प्रशासन क्या कर रहा है? ये क्या करेंगे? सत्ताधारी की जिम्मेदारी है ना। अगर उसमें भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है, उसमें अड़ंगा डाल रही है, तो हमें आप सवाल पूछो, कटघरे में खड़ा कर दो। हम तो आपके साथ में खड़े। मालिक हैं, वो मालिक की तरह घर में बैठे हुए हैं। अब पहरेदार, घर में चोर घुस रहा है तो पहरेदार रोकेगा? हम लोग बोल रहे, अरे वही बोल रहा हूँ ना कि आपके माध्यम से यही सवाल पूछ रहा हूँ कि वो जो कंपाउंड है वहाँ जो चौधरी फैमिली, और उसमें बाकायदा पेपर में न्यूज़ आई है, स्थानीय नगर सेवक उसमें इन्वॉल्व है, उसके पीछे है सभी कंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो इतना सब होने के बावजूद एक बार भी सत्ताधारी कोई नेता वहाँ गया? महापालिका प्रशासन का हालचाल पूछने गया? किसी ने मांग की कि इसको पूरी खत्म कर दो, ये ऐसी मानसिकता को खत्म करना चाहिए? किसी ने किया? नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने मांग की, भारतीय जनता पार्टी ने महासभा में भी ये सवाल पूछा है, लेकिन लास्ट टाइम ये सब विषय नहीं आ गया, क्योंकि बोले कि 7 दिन के समय के पहले नहीं आता, इसके लिए नहीं आ गया। इस समय आ जाएगा, हम आवाज़ उठाएंगे। आप भी देखो 20 तारीख के पहले आसपास कहीं महासभा होगी तो ये विषय हम लोग महासभा में लेंगे। आप देखेंगे साफ तौर पर ये विरोधी पक्ष नेता मनोज पाटिल जी हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मनमानी तो नहीं करने देंगे, कार्यवाही जहां जरूरी होगी वहां करवाई जाएगी। लेकिन अब ऐसे में जिस तरीके से विरोधी पक्ष नेता ने खुद को जागरूक बताया है, अब देखना होगा कि सत्ता पक्ष कितनी जागरूकता से काम करती हुई नजर आती है। इसी के साथ साथ इस बार जनता का जो मैंडेट रहा है, यानी 71 नगर सेवक बहुजन विकास आघाड़ी के, वहीं 43 भारतीय जनता पार्टी के और 1 शिवसेना शिंदे गुट के, यानी महायुति के 44 और बहुजन विकास आघाड़ी के 71 नगर सेवक। ऐसे में जनता ने मैंडेट बहुत क्लियर दिया है कि मनमानी किसी की भी नहीं चलने देंगे। क्या कुछ होता है, शहर का विकास कैसे होता है, ये सब कुछ देखना होगा।